हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से आपका एक नए वीडियो पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि ब्रिक वर्क करें कि कॉलम कास्टिंग करें। उससे पहले क्या हमारे लिए अच्छा होगा, क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेज मिलेगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। हम पहला एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि कॉलम शटरिंग जो होगा लगेगा वो बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि दोनों साइड तो ब्रिक वॉल रहेगा। अब दूसरा बात करते हैं, अगर आपका घर 30 दिन में मतलब बन रहा है, 30 दिन में बन रहा है तो आपका कॉलम नहीं लगा कर रहे हैं कास्टिंग, तो ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो 7 दिन तो बच जाएगा ऐसे, क्योंकि कॉलम सेट होने में 7 दिन लगते हैं। तो आपका वो एडवांटेज हो जाएगा। इसके बाद क्यूरिंग कम कर क्योंकि दोनों साइड में ब्रिक वर्क रहेंगे तो एक साइड रहेगा तो आप कॉलम कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कॉस्ट के बारे में शटरिंग के कॉस्ट के बारे में। देखिए, अगर आप सामने देख रहे हैं जो अपना ब्रिक वॉल हुआ है तो साइड बोथ साइड तो अपना ब्रिक वॉल है। आगे और पीछे अब ही शटरिंग लगेगी, और जो साइड साइड का है तो वो सपोर्ट भी हट गए और शटरिंग भी प्लाई भी हट गए, तो उससे भी कॉस्ट बचेगा अपना। और कंक्रीट का भी कॉस्ट बचेगा, क्योंकि अपना अब आगे पीछे ही फेस और बैक साइड ही आपका कास्टिंग होगी, उसके पीछे तो होगी नहीं। तो ये भी अपना एक एडवांटेज है, अपने को बचत होगी। अब बात करते हैं ब्रिक वर्क के कॉलम में जॉइंट जो होती है। जब हम ब्रिक वर्क कर लेते हैं और जब कॉलम करते हैं तो सीधा प्लाई लगा के अगर सीधा कॉलम करेंगे तो क्या जो उसकी जगह जगह के जो जॉइंट हैं, मतलब अपने ब्रिक वर्क के आप देखेंगे अगर, तो ब्रिक वर्क का जो साइड साइड जो आप ये फेसिंग होती हैं ब्रिक वर्क के एक दूसरे से ब्रिक के, तो उसमें अपने कंक्रीट अच्छे से जॉइंट हो जाएंगे। ये अपने को एक एडवांटेज ये है। और इसके बाद हम एडवांटेज देखेंगे तो जो टाई बार होता है, अगर अपन सपोर्टिंग के लिए कॉलम के सपोर्टिंग के लिए टाई बार लगाते हैं तो उसको भी नहीं लगाना पड़ेगा, तो उसका भी एक अपने को एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं कि और हमें क्या क्या एडवांटेज मिलता है जब हम कॉलम कास्टिंग नहीं करते हैं। तो शुरू से फिर से एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। पहला हो गया कि शटरिंग की बचत, दूसरा हो गया कि टाइम की बचत हो जाएगी, तीसरा क्या हो जाएगा अपनी क्यूरिंग की बचत हो जाएगी, चौथा क्या हो जाएगा कि अपना कॉस्ट बच जाएगा, पांचवा क्या होता है ब्रिक वर्क के जो जॉइंट होते हैं वो अच्छे से फिल हो जाएंगे, छठा जो है अपना टाई बार सपोर्टिंग जो होती है वो बच जाएगा अपना। इसके बाद और क्या बचेगा, जब अपना कंक्रीट या सैंड और सीमेंट जो कास्टिंग के मटेरियल होते हैं वो भी बचेगा। तो इतने सारे अपने को अगर कॉलम कास्टिंग नहीं करते तो कॉलम कास्टिंग नहीं किए तो इतना एडवांटेज हमें मिला। अब हम बात करेंगे कॉलम कास्टिंग करने के बाद हमें क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं पहले पॉइंट से लेके। अगर हम कॉलम कास्टिंग करते हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से क्या क्यूरिंग करने को मिलेगा। ठीक है, जो कि हमारे क्यूरिंग करेंगे अगर, तो हमारा जो कॉलम होता है वो अच्छे से सेट होगा और उस कॉलम में स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छे से मिलेगा अपने को अपने बिल्डिंग के लिए। अब दूसरा बात कर लेते हैं हमें ये कि अगर कास्टिंग करने के बाद अगर हम वर्क कर रहे हैं तो अपना कॉलम देखिए तो एकदम फिनिशिंग आएगा, एकदम अच्छे तरीके से फिनिशिंग आएगा। क्यों, अगर उसमें कॉलम नहीं कास्ट करते हैं तो अपना क्या होता है फिनिशिंग नहीं आता, तो प्लास्टर अपने को ज़्यादा लगता है अपने ब्रिक वॉल करने में। इसके बाद अगर कॉलम कास्टिंग करने के बाद अगर आप ब्रिक वॉल कर रहे हैं तो अपने को ब्रिक वॉल जो होता है एकदम स्ट्रेट मिलेगा, सीधा मिलेगा। और प्लास्टर जब करेंगे तो मोटार ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अपना जो कॉलम कास्टिंग होता है वो ब्रिक वर्क के एकदम इक्वल रहता है। इसके बाद अपन को और फायदे देखते हैं। अगर आप कॉलम कास्टिंग करने के बाद अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो अपना एक और फ़ायदा है, अपना एडवांटेज है ये कि अगर कभी भी भविष्य में आप सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ले जा रहे हैं तो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने लोड बियर जो कर सकता है अपना कॉलम कास्टिंग जो कर रहेंगे तो लोड स्टेट अपना कॉलम को अच्छे से बियर कर सकता है अगर आप सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ले जा रहे हैं तो। और इसके बाद ये होता है अगर टेक्निकली देखें तो अपना कॉलम कास्टिंग करने के बाद ही अपने को ब्रिक वर्क करना चाहिए, नहीं तो वैसे अगर आप देखेंगे ब्रिक वर्क पहले कर ले रहे हैं फिर कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं तो उसके कैसे कैसे कॉलम के जो होते हैं ना, कोई सेप है ना कोई साइज है ना स्ट्रेंथ मिलेगा, ना तो इतना हनी कॉम मिलेगा। वो अगर आप ऐसे थोड़ा से भी सरिया या स्टील किसी से भी अगर उसको खोदेंगे तो तुरंत गिर जाएगा। आपको हम दिखाते हैं उसमें 1% भी स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगा अगर आप कास्टिंग ब्रिक वर्क करते हैं फिर कास्टिंग करते हैं तो। देखिए आपको ब्रिक वर्क करने के बाद हम कॉलम कास्टिंग किए तो कैसे कॉलम अपने साइज चेंज हो गए हैं और फिनिशिंग नहीं है, और अपना हनी कॉम कितना दिख रहा है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आप एक सामने देख लीजिए ब्रिक वर्क करने के बाद हमने कॉलम कास्टिंग किया है, न सेब में है नहीं तो कोई स्ट्रेंथ मिल रहा है, नहीं तो क्यूरिंग अच्छे से हुआ है, न तो ही कितना नहीं तो ही कोई स्ट्रेंथ है इस कॉलम में। और आगे अगर आप देख लीजिए अगर आप इस पर लोड देंगे तो क्या होगा, अगर इसके सेकंड फ्लोर ले जाएंगे अपने आप
फ्लोर को अगर आप सेकंड फ्लोर पे ले जा रहे हैं तो इस पर कोई 1% भी आप स्ट्रेंथ बियर नहीं कर सकता। ये कॉलम आप देख रहे हैं कि ये कॉलम का कैसा है। इसका जो बाहरी है, अगर आप ब्रिक वॉल से देखेंगे तो यह ब्रिक वॉल से बाहर आपको ये कॉलम के कास्टिंग दिखेंगे, तो उससे प्लास्टर भी बहुत ही लगेगा अपने को, मोटार जो लगता है, मगर प्लास्टर करते हैं तो मोटार ज़्यादा लगेगा, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा अपने ब्रिक वॉल को, अपने घर को। अगर आप टेक्निकली देखें तो बिना कॉलम कास्टिंग किए घर नहीं बनाना चाहिए, ना तो ब्रिक वर्क करना चाहिए, क्योंकि अपने भविष्य के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। अर्थक्वेक आएगा तो अपना घर गिर सकता है, तो इसलिए आप सतर्क रहें।